बिहार में 6 लाख शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक सरकार से बहुत ही नाराज हैं। सरकार ने उनकी तमाम मांगों को उलझा कर रख दिया, लटका कर रख दिया है। विशिष्ट शिक्षक सरकार के कहने पर लोग बने और उनको सेवा निरंतरता नहीं दिया जा रहा है। नियमावली में वेतन निर्धारण, वेतन संरक्षण का लाभ दिए जाने का बात है। 8 महीना से वेतन निर्धारण नहीं किया जा रहा है। 15 से 20 हजार प्रति माह कम मिल रहा है। 1,90,000 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए सरकार ने आवेदन लिया। हजारों शिक्षक का स्थानांतरण लटका दिया है। मन अनुसार जब मन हुआ 1,500 का स्थानांतरण कर दिए और हजारों 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर महिला शिक्षक फंसे हुए हैं, पुरुष शिक्षक भाई फंसे हैं। पटना में होल्ड लगा दिया। मनमानी है, आपका चेहरा पसंद आया तो पटना में कर दिए, बाद बाकी आम शिक्षकों के लिए होल्ड लगा दिया गया पटना में। यह शिक्षा विभाग नीतीश सरकार के खिलाफ 6 लाख शिक्षकों में आक्रोश पनपा दिया है, जो आने वाला समय में सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी काम कर सकता है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, महोदय आप संज्ञान लीजिए और 21 सूत्री मांग आपको हम समर्पित किए हैं। उन तमाम मांगों को शीघ्र पूरा कीजिए और शिक्षा विभाग के अधिकारी शिक्षकों का शोषण बंद करें। इसीलिए आज सत्याग्रह और भूख हड़ताल का आयोजन किया गया था। सरकार और खास करके मुख्यमंत्री कुंभकर्णी निद्रा में चले गए हैं, तो शिक्षक बिहार के 38 जिला से उनको जगाने के लिए आया है और वह लोकतांत्रिक तरीके से भूख हड़ताल के माध्यम से अपनी बात को रख रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, आप 1,90,000 शिक्षकों से स्थानांतरण का आवेदन लिए, हजारों शिक्षक का स्थानांतरण लटका दिए हैं, पटना जिला का पर होल्ड लगा दिए हैं। शोषणवादी नीति का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज आपने सेवा निरंतरता के मांग को लटका दिया है, लाखों विशिष्ट शिक्षक के वेतन निर्धारण को लटका दिया है। शिक्षकों का गुस्सा परवान पर है, आज लोग टक रहे हैं। प्रशासन ने कहा गर्दनी बाग में भूख हड़ताल करो, मैं प्रशासन की बात को माना और 38 जिला के शिक्षक के साथ गर्दनी बाग में भूख हड़ताल कर रहा हूं। लेकिन 5 सितंबर से पहले अगर हमारी 21 सूत्री मांग पूरी नहीं की गई तो मुख्यमंत्री जी के एक अने मार्ग के अंदर में उनके सामने में भूख हड़ताल और सत्याग्रह करेंगे। चाहे सरकार चाहे तो जेल में डाल दे, गोली से उड़वा दे, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। फिर भी बात नहीं मानी तो इस चुनावी वर्ष में वोट का चोट से सरकार के सत्ता को उखाड़ के फेंकेंगे और नीतीश कुमार जी को सत्ता से बेदखल करके रहेंगे। ये 6 लाख शिक्षकों के हुंकार है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आनंद कौशल के माध्यम से आप तक मीडिया के द्वारा पहुंचाया जा रहा है। संज्ञान लीजिए, तानाशाही प्रवृत्ति को छोड़ दीजिए। अब बिहार के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक और नियोजित शिक्षक सबकी मांग पूरी कीजिए, अन्यथा चुनावी वर्ष में महासंग्राम के लिए हम लोग विवश हो जाएंगे। शिक्षक का एक और भी आरोप है कि कह रहे हैं विखंडित कर दिया गया, अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया। ये मसला क्या? सरकार की फूट डालो, राज करो नीति नहीं चलेगी। आज यहाँ पे सभी कोटि के शिक्षक आए हैं और ये मेरा बैनर देखिए, जो बिहार विशिष्ट अध्यापक प्रधान शिक्षक संघ का नेतृत्व कर रहा है, तो सभी कोटि के शिक्षक आज इस बैनर के नीचे एकजुट हैं। सरकार कितना भी फूट डालो राज करो वाला नीति करेगा, वो नहीं चलेगा। यहाँ पर देखिए शारीरिक शिक्षक, स्वास्थ्य अनुदेशक भी अपने अस्थायीकरण के मांग को लेकर के हैं, वेतनमान की मांग को लेकर रखे हैं, विशिष्ट शिक्षक भी अपनी मांग को लेकर के हैं। तो सभी कोटि के शिक्षक हम लोग एकजुट हैं और सरकार मांग नहीं पूरी की तो इस भूख हड़ताल के बाद महासंग्राम भी सड़क पर होगा, जो सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए होगा। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि शिक्षकों की बात सबसे ज्यादा सुनी गई है, फिर भी शिक्षकों के अंदर आक्रोश, गुस्सा साफ तौर पर दिख रहा है। देखिए सरकार का जो है ना, ये सब चोचलेबाजी नहीं चलेगा। कोई मांग नहीं सुना जा रहा। परीक्षा लिए 20 बार परीक्षा ले रहे हैं और जो वेतन नियोजित के रूप में मिल रहा था उससे भी कम आप दे रहे हैं। पे प्रोटेक्शन नियमावली में है, उसको आप 8 महीना से लटकाए रखे हैं। तो शिक्षक का सिर्फ और सिर्फ सरकार शोषण कर रही है, कभी भी उसकी मांग को पूरा नहीं किया। अगर नीतीश कुमार जी में दम है और कहते हैं कि हम शिक्षक का सम्मान करते हैं, तो सभी कोटि के शिक्षकों को 7th पे कमीशन के अनुसार केंद्रीय वेतनमान दे, तब हम समझेंगे कि आप शिक्षकों का सम्मान करते हैं। देखिए सरकार की नीति में थोड़ा सा ये खोट है। मुख्यमंत्री तक कुछ बिचौलिए लोग जो है ना बात पहुंचाना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी की बात आप सुनेंगे तो उन्होंने कहा था हम ही करेंगे और हम ही किए, हम ही करेंगे। वो सही कहते हैं, लेकिन हमारी बात उन तक पहुंचने नहीं दी जाती है। उनको आज अगर मीडिया के माध्यम से वहां तक बात पहुंच गई तो वह निश्चित रूप से शिक्षकों को सेवा निरंतरता भी देंगे, उनका पे प्रोटेक्शन के आधार पर वेतन भी निर्धारित कराएंगे। ऐच्छिक स्थानांतरण से वंचित सभी 1,90,000 जो शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण भी कराएंगे और 7वां वेतन के अनुसार
अनुसार सभी कोटि के शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान भी देंगे। तो हम आपके माध्यम से यह बात मुख्यमंत्री तक पहुंचा। आपने एक बात कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने ही किया और हम ही करेंगे। उम्मीद अभी भी आपको मुख्यमंत्री से है? जी, उम्मीद अभी भी आपको मुख्यमंत्री? पूरा उम्मीद मुख्यमंत्री से है और हमको पूर्ण विश्वास है कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमें सेवा निरंतरता, पे प्रोटेक्शन, सेवंथ पे कमीशन के अनुसार केंद्रीय वेतनमान और ऐच्छिक स्थानांतरण जो बचा हुआ शिक्षक का है उसको सभी को जरूर पूरा करेंगे और 21 सूत्री मांग पर जरूर संज्ञान लेंगे। मेरा समस्या ये है कि मैं विशिष्ट शिक्षक हूँ। सक्षमता वन पास करने पर हमको जिला अलॉट हो चुका था, मगर जिला अलॉट हो के काउंसलिंग भी हो चुका, मगर वो जिला फिर कैंसिल हो चुका। मगर आज हम लोग 15 से 20 साल तक अपने जिला अंतर जिला में, अपने गृह जिला से बहुत दूर के जिला में, अंतर जिला में पदस्थापित हुए, अब तक हम लोग का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो हम लोग का यही मांग है सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से और माननीय ACS महोदय से कि हम लोग का ट्रांसफ़र जल्द से जल्द कर दिया जाए। मैं शरीर शिक्षा स्वास्थ्य संदेशक हूँ। ऐसा है कि हमें 2022 में 8,000 रुपये बहाली की गई है ना। उसके बाद हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन करते हैं, सरकार को समझाते बताते रहे और उसके बाद अभी जुलाई महीने में हम लोग को वेतन को दोगुना करके लॉलीपॉप दी गई, जो कि समान काम के बदले समान वेतन चाहते हैं। एक ही शिक्षक, शारीरिक शिक्षक को 35 से 40 हज़ार मिल जाता है। हम लोग कंपटीशन से होकर आए तो हमको 16,000 लॉलीपॉप के रूप में दिया जा रहा है। कहते हैं कि हाई स्कूल के कहते हैं कि स्कूल के HM, स्कूल के DM है तो फिजिकल टीचर SP हैं, लेकिन मेरी मांग है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां बार बार शिक्षकों से परीक्षा लेती है और उसे हार्ड कठिन परीक्षा लेने के बावजूद भी उसका वेतन कम कर देती है। सबसे पहले हम शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए और शिक्षा मित्र के रूप में बहाल होकर दक्षता दिए। दक्षता देने के उपरांत फिर विशिष्ट शिक्षक के लिए सक्षमता पास किए, BPSC भी क्वालिफाई किए। तो उसके बाद मैं क्या चाहते HT भी क्वालिफाई करके योगदान किया हूँ, लेकिन जब सक्षमता पास। मैडम आप मीडिया में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद। मैं किशनगंज से आई हूँ। मेरी नाम रोजी बेगम, प्रखंड का कोचाधाम, जिला किशनगंज। मैं प्रधान अध्यापक के रूप में 2013 में बहाली हुए। बहाली होने के बाद 2 साल 6 महीना के बाद वहाँ का शिक्षा समिति हमसे राशि मंगा शौचालय निर्माण का, हम जो नहीं दिए। नहीं देने के कारण मेरा सेवा मुक्त करवा दिया। सेवा मुक्त करवा देने के बाद वही सेवा मुक्त लेटर लेकर के हम हाई कोर्ट गए 2017 में। पहले तो अपील लड़े यहाँ पे किशनगंज में, उसके बाद फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से जीत लेके 20 में आए। उसमें कोरोना था तो हमको योगदान नहीं दिया। 2021 में योगदान दिया। 21 में योगदान देने के बाद 15 जनवरी 2021 में देने के बाद हम सेवाएं भी किए, वेतन भी लिए। उसके बाद हम अप्रशिक्षित को हमको घोषित किया, तो फिर हम प्रशिक्षण का आवेदन क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमको तो अवसर ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। हमको तो मौका दिया ही नहीं, तो हम कैसे प्रशिक्षित। फिर भी हम स्थल गए, दायर गए चकला किशनगंज, तो बताया कि पहले जीत लेके आओ और मुख्यमंत्री सरकार से आदेश लेके आओ। तो फिर हम DO साहब को बोले और आवेदन भी रिसीव किया कि हमको प्रशिक्षण प्राप्त करने का हमको आदेश दिया जाए। आवेदन रिसीव भी किया, बोले हाँ हो जाएगा। हो जाने कहने के बाद 2 महीने बाद हमको सेवा मुक्त करवा दिया। वही सेवा मुक्त लेटर लेके फिर हम मुख्यमंत्री के पास गए। मुख्यमंत्री फिर हमारे न्याय बना के भेज दिया है सेक्रेटरी गवर्नमेंट के पास, स्पष्ट मांगा और उसको समाधान करने वाला, उस पर कार्रवाई भी किया। कार्रवाई भी हुई, लेकिन कार्रवाई होने के बावजूद अभी स्थगित है, हमको कुछ नहीं मिला है।